आप सबको महाअष्टमी और महानवमी हवन पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपनी पूरी श्रद्धा से हवन पूजन करिएगा। माँ आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगी, आपको आशीर्वाद जरूर देंगी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं दीक्षा स्वागत करती हूँ राम नारायण टीवी पर। दोस्तों, मैं बात करूँगी कि जैसे कि नवरात्रि में के अंतिम 3 दिनों में हवन पूजन का विधान होता है। जैसे कि हम लोगों सबको पता है कि कोरोना काल में हम सब ने घर बैठकर जैसे जिससे जो भी बनता था हमने हवन पूजन किया था। तो चलिए उसी प्रकार से मैं आज भी आपको बता रही हूँ कि आप घर में रहकर अष्टमी पर हवन कैसे कर सकते हैं। आप अष्टमी या नवमी पर घर में हवन कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, आप खुद हवन करना चाहते हैं तो आप इसकी पूरी विधि के बारे में हम आज बताने वाले हैं। घर पर आप हवन कर सकते हैं। नवरात्रि में हवन करने से पहले आपको एक हवन कुंड बनाना होगा। हवन कुंड अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आपको गाय को उपले, गाय के कंडे पर आप हवन भी कर सकते हैं। गाय के कंडों पर आप अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए, उसमें कपूर वगैरह डाल के। फिर हवन कुंड, अगर आपने हवन कुंड बनाया है तो हमेशा वह कैसा बनेगा, चौकोर बनेगा और वह एक समान बनेगा। और अगर हवन कुंड बनाया है तो उसको आपको गाय के गोबर से लीपना भी पड़ेगा और मौली से आपको उसमें चारों तरफ बांधना पड़ेगा। मौली बांधनी पड़ेगी चारों ओर। अगर आपने गाय के उपले को जला करके कोई भी आपके यहाँ छोटी बहुत हवन करने वाली वो है तो उसमें आपको वो गाय से के गोबर से उसको आपको लीप लेना है। जो आपकी हवन वेदी है घर की रखी हुई, उसको गाय के गोबर से लीप लेना है। ठीक है। फिर दोस्तों देखो, नवरात्रि पे एक तो है सप्तमी तिथि, एक अष्टमी और एक नवमी पर इनका विशेष महत्व होता है। इन 3 तिथियों का नवरात्रि के 6वें दिन देवी धरती पर आती हैं, इसलिए उनकी पूजा अर्चना के साथ हवन भी किया जाता है। हवन करते समय समस्त देवताओं के नाम के साथ कुल देवी कुल देवता का भी नाम लेना चाहिए। साथ ही हवन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसकी लिस्ट भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, ताकि हवन में कोई भी कमी ना रहे। यदि आप भी नवरात्रि पर खुद ही हवन करना चाहते हैं तो आइए आपको हवन से जुड़ी हर जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो वेदों के अनुसार यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, प्रत्यय यज्ञ, वैश्व यज्ञ और अतिथि यज्ञ। इनमें से देव यज्ञ ही जो अग्निहोत्र कर्म माना गया है। देव यज्ञ ही है जो अग्निहोत्र कर्म माना गया है, इसे हवन कहते हैं। यह अग्निहोत्र कर्म कई प्रकार से किया जाता है। नवरात्रि में देवी के निमित्त हवन किया जाता है। तो नवरात्रि में हम देवी के निमित्त ही हवन करेंगे, क्योंकि हम देवी की आराधना पूजा कर रहे हैं, इसलिए हमें नवरात्रि में देवी के निमित्त हवन करना है। और अब हवन मंत्र से लेकर सामग्री तक की जानकारी हम आपको बता रहे हैं। हवन कुंड में आपको हो तो ठीक है, अन्यथा हमने आपको बताया ही कि जो आपके पास है उसमें आप गाय के उपले जला लीजिए कपूर वगैरह डाल के। इसके बाद गोबर से आपको लेपन करना है कुंड पे, वो आप पहले से कर लीजिएगा एक दिन और पहले। और इसकी लंबाई चौड़ाई जो कुंड है उसकी समाई होनी चाहिए। इसके बाद आपको चारों ओर मौली बांध लेना है और स्वास्तिक बना लेना है। और हवन कुंड में आम की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करें, फिर इसमें नारियल, शहद, घी इत्यादि पदार्थों की आहुति दें। तो हवन कुंड में आपको स्वास्तिक बना लेना है और आम की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करना है। और अगर आपके पास आम की लकड़ी ना हो तो आप गाय के उपले जलाकर हवन कर सकती हैं। हवन में काष्ठ कौन सी आप लकड़ी यूज़ करेंगे, तो हवन सामग्री में समधा की लकड़ी और घी ले सकते हैं। आम या ढाक की सूखी लकड़ी के अलावा आप नवग्रहों को 9 समिधा, आँख की, ढाक की, कत्था की, चिरचिटा, पीपल, गूलर, जाड़, दूबा भी शामिल कर सकते हैं। कुशा की भी आप ले सकते हैं। तो आप जान लेंगे कि हवन सामग्री के बाद अब हवन में लकड़ी का तो हमने जान लिया, अब हमें जानना है कि हवन सामग्री में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक है कुसमांड पेठा, आपको पान, सुपारी, लौंग, छोटी इलायची, कमलगट्टे, जायफल, मैनफल, पीली सरसों, पंचमेवा, सिंदूर, उड़द दाल, शहद, ऋतुफल, केला, नारियल, गोला, गूगल,
10 ग्राम लाल कपड़ा भी चाहिए होगा, जितना आपको चुन्नी के लिए। और सराई 5 आम के पत्ते और 5 रंग कपूर, केसर, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, सितावर, कत्था, भोजपत्र, काली मिर्च, मिश्री, अनारदाना, चावल और घी, तिल, बूरा तथा सामग्री श्रद्धा के अनुसार। अगर सागर नागर मोथा, बाल छड़, कपूर, कचारी, जो भी ये चीज़ें मिल जाएं, चंदन बराबर मात्रा में थोड़ी थोड़ी सामग्री सभी सामग्री आप मिला लें। देखिए तो लौंग, सुपारी, छोटी इलायची, कमलगट्टा, जायफल, पीली सरसों, पंचमेवा, सिंदूर, शहद, ऋतुफल, केला, नारियल, गूगल, लाल कपड़ा, कपूर, आम के पत्ते, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें चाहिए होगी। और इसमें चावल, घी है, ये सब चीज़ें आप इकट्ठी करके रख लीजिएगा। हवन विधि के लिए आपको अब कौन सा मंत्र बोलना है, तो आपको देवी पूजा के बाद अग्नि की स्थापना करना है, फिर आम की चौकोर लकड़ी लगाकर कपूर रखकर जला लेना है। ठीक है, बता दिया, इतना कर लीजिए। अग्नि प्रज्वलित करके आम की चौकोर लकड़ी लगा लीजिएगा। उसके बाद आपको मंत्रों बोलते हुए आहुति हवन में देना है, शुरू करना है। इसलिए आपको ओम अग्नेय नमः स्वाहा, अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा। फिर दूसरा ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौराय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिये नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवे नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ब्रह्म देवताभ्यो नमः स्वाहा, विष्णु देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा। और जयंती, मंगला, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवदात्री स्वाहा, स्वधा नमस्तुते स्वाहा। इतना बोल कर के आपको ये आपको स्वाहा लगा लेने हैं, आहुति दे देनी। इसके बाद नवग्रह के नाम मंत्र से आहुति दें, गणेश जी की आहुति दें, सप्तशती की आहुति दें, सप्तशती की आहुति दें और स्वाहा का उच्चारण करते ही आहुति दें। प्रथम फिर अंत में आपको क्या करना है, आहुति देने के बाद आपको क्या करना है, अंत में पुष्प, सुपारी, पान, कमलगट्टा, लौंग, इलायची, गूगल, शहद की आहुति दें तथा 5 बार घी की भी आहुति दें। शहद की आहुति भी दे सकते हैं। अगर आपने प्रसाद के लिए खीर बनाई है तो खीर की भी आहुति आप दें। अंत में पूर्ण आहुति के लिए नारियल में छेद करके घी भरकर मौली से लपेट कर पान, सुपारी, लौंग, जायफल, बतासा, अन्य प्रसाद रखकर पूर्ण आहुति मंत्र बोले। ओम पूर्णमदे पूर्णमिदं पूर्णताय पूर्णमदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमले विष्यते स्वाहा। पूर्ण आहुति के बाद देवी के समक्ष दक्षिणा रखें और परिवार सहित आरती करके हवन पूर्ण करें और साथ ही देवी से क्षमा मांगते हुए मंगल कामना करें। तो देखिए दोस्तों, ये थी मैंने आपको जो ये हवन करने की, घर पर हवन करने की, अष्टमी पर घर पर हवन करने की सारी विधि आपको मैंने बताई है। अगर आप इसमें से कुछ चीज़ों को कम करना चाहें जो आपके पास है, उनमें ये ज़रूरी नहीं कि जो भी मैंने बताया वो आपके पास होना चाहिए। हवन सामग्री में ये मैंने बताया है जो मतलब पंडित लोग कराते हैं उस हिसाब से। आपके पास जो हवन सामग्री हो आप उस हवन सामग्री से आप अपनी आहुति दे सकते हैं।